फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटर बोथ ग्रुप्स जनवरी 25। अब देखो, एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है और आपके खूब सारे लेक्चर्स भी पेंडिंग है। सर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो जिससे हम 100% एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाए। तो यार सबसे पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करो 31 अगस्त तक। नो मैटर व्हाट, आपका जो भी लेक्चर पेंडिंग है, कोई फास्ट ट्रैक क्लासेस पेंडिंग है, सबसे पहले सारे के सारे लेक्चर्स आपको 31 अगस्त तक एनी हाउ कंप्लीट करने हैं। ठीक है सर, 31 अगस्त तक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट रिवीजन आपका हो जाना चाहिए 60 डेज के अंदर अंदर। अब सर ये जो फर्स्ट रिवीजन है ना, दिस शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। सर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मतलब ऊपर ऊपर से नहीं करना, डिटेल्ड में रिवीजन करना है। एक ऊपर ऊपर से रिवीजन होता है, आता है आता है आता है, वो रिवीजन नहीं कर रहा। इसमें आप स्टडी मटेरियल, फैकल्टी के नोट्स, क्वेश्चन, आरटीपी और क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें कंपलसरी करोगे ही करोगे। और फर्स्ट रिवीजन में ही मार्क कर लो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो सेकंड रिवीजन में वापस से कवर करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, फर्स्ट रिवीजन बच्चा कर तो लेता है पर उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि सेकंड रिवीजन में क्या कवर करना है और क्या छोड़ना है। क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। तो बहुत सारी चीजें फर्स्ट रिवीजन में काटा मार देना कि यार ये सेकंड रिवीजन में तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सर हम कैसे क्या प्लान करें। देखो 6 सब्जेक्ट है, या तो 10 दिन दे दो एक सब्जेक्ट को अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बोर नहीं होते हो, या तो 20 डेज 2 सब्जेक्ट को, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, दोनों का मैशअप बना के आप कवर करो। सर 60 दिन में हमारा पहला रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रिवीजन कितने दिन, 30 डेज। ये हमेशा याद रखना, जितना टाइम फर्स्ट रिवीजन में लग रहा है उसका हाफ द टाइम सेकंड रिवीजन में आपको लगेगा। तो सर 30 डेज में हो जाएगा आपका सेकंड रिवीजन, 5 डेज ईच और 10 डेज 2 सब्जेक्ट। 2 रिवीजन के बाद कंपलसरी मॉक टेस्ट लिखना ही लिखना है। राजा धोनी अगर मैच में आएगा ना तो हेलीकॉप्टर शॉट कभी नहीं पड़ेगा, पहले नेट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बात को हमेशा याद रखना। आईसीआई राजा 3 बार लिखवाएगा, आपकी चॉइस है, तीनों बार वहां जाके लिखो या तो 2 बार पहले घर पे लिखो और तीसरी बार वहां लिखो। तो मॉक टेस्ट आर कंपलसरी। सर मॉक टेस्ट में क्या हम आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर दें? कभी नहीं देना। आईसीएआई जो मॉक टेस्ट पेपर बनाता है ना, वो लल्लू पेपर बनाता है। इतने सिंपल पेपर बनाता है कि जिससे आपको एक फेक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको मॉक टेस्ट में या तो आप क्वेश्चन पेपर उठा लो, या मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती है, आप वो टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो आपके प्रोज और कॉन्स को देख के। तो मॉक टेस्ट तो देखना ही देना है। और कितने मॉक टेस्ट सर? 2 मॉक टेस्ट कंपलसरी। दिसंबर महीने में 2 मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट में 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप 1.5 डेज में पढ़ोगे वही काम आएगा। अगर 1.5 डेज में पढ़ा तो कल एग्जाम में वॉमिट कर पाओगे, मतलब लिख पाओगे। और अगर 1.5 डेज में कोई टॉपिक छूट गया तो भले फिर आपने उसके 10 क्या 15 क्या 20 रिवीजन भी मारे हो, पर आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो 1.5 डेज में आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन नहीं हुआ था। तो 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी बनाना इज कंपलसरी। सर मॉक टेस्ट कोई से भी टाइम पे दे दें, सुबह को 4 बजे से 7 बजे। बेटा आईसीआई कौन से टाइम पे पेपर लेता है? 2 से 5। तो हमें भी मॉक टेस्ट कौन से टाइम पे देना है? 2 से 5। ये 2 से 5 मॉक टेस्ट देना है, जहां पे आप 130 मॉक टेस्ट पे बैठ जाएंगे, पेपर रीडिंग करेंगे 145 पे, और जैसा आईसीएआई माहौल बनाते हैं ना, वैसा डमी मॉडल अपने घर पे बना लेना और उसी डमी मॉडल पे पेपर दे देना। क्योंकि कैसा है ना, माइंड को थोड़ी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। प्रैक्टिस नहीं कराएंगे और जोश जोश में जाएंगे, अरे तेरा भाई तो पहली बार में ही पेपर लिखेगा आईसीआई में जाके,
लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगली बार वापस जाना लिखने। मॉक टेस्ट के बिना पेपर देने नहीं जाना है, इस बात को माइंड में नोट डाउन कर लो कि विदाउट मॉक टेस्ट हम पेपर नहीं लिखेंगे। तो सर कितने मॉक टेस्ट? 2 मॉक टेस्ट। अब 2 मॉक टेस्ट में आपके 24 दिन जाएंगे, 1.5 दिन की छुट्टी, 12 दिन फॉर 1 मॉक टेस्ट, 24 डेज, 2 मॉक टेस्ट आपके हो गए। इतना कर लिया, 100% आप पास हो जाओगे। इसके बाद बस बचा एक ही चीज है, बिलीव योरसेल्फ। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा पूरी तैयारी करने के बाद भी ऐसे कप कप आता है, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या पेपर आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा। यार तुमको खुद पे ही भरोसा नहीं है और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया हम पे भरोसा करे, नॉट पॉसिबल। भाई 4 पेपर दे रहे हो या 6 पेपर दे रहे हो, जितना आपने पढ़ा ना उस पे आप अपने ऊपर भरोसा रखो। एक चीज हमेशा याद रखना, इंडिया में जितने भी लोग सीए का पेपर लिख रहे हैं ना, 100% तैयारी किसी की नहीं होती, किसी की हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो लास्ट डे पे छूटता ही है। आप बस ये सोच के जाओ कि जो छूट गया उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाएगा, और बना भी दिया तो भाई 100 में से 100 थोड़ी लाने हैं, 100 में से लाने कितने, 50। जितना पढ़ के जाओ अच्छे से पढ़ के जाओ। सर 100% कवरेज, कौन बोल रहा है आपको 100% कवरेज करने की? अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। 70-80% भी कवरेज कराना, पर ढंग से करा, क्वालिटी कवरेज करा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। ठीक है, तो सर लास्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। कुछ कुछ बातें एग्जाम के पहले आपको ध्यान रखनी है। एक तो राजा अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आरटीपी एमटीपी, आपके रिलेवेंट अटेम्प्ट की, इसको जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत बार इंस्टीट्यूट एज इट इज कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आरटीपी में से पूछ लेता है। और तीसरा एमसीक्यू। राजा मैंने इतने बच्चे देखे, वो बोलते हैं एमसीक्यू क्या करना। तुम सोच रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो कि हम एमसीक्यू देखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे और डायरेक्ट। यार ये तो वही बात हो गई कि भुवनेश्वर की बॉलिंग की प्रैक्टिस करी नहीं और आखिरी में भाई ने यॉर्कर डाल दिया और तुम बोले यार आउट हो गए। आउट तो होना ही था, पहले प्रैक्टिस कर लेता तो हो सकता है थोड़े बहुत रन भी बना लेता। राजा पीओएस पोर्टल के एमसीक्यू, आरटीपी एमटीपी के एमसीक्यू, ये आपको कंपलसरी करना है। और एमसीक्यू में ये नहीं कि आपने आंसर देख लिया, हाँ भाई सही है, इंस्टीट्यूट के आंसर सही है, आपको अपना खुद का माइंड लगाना है। ठीक है, बोलो समझ में आया? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।